देना। आज का जो ये मैसेज है जो मैं आज आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, ये पूरा प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय पे है और ये वचन ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने वर्शिप एक ही सॉन्ग रखा था ये कि आज ये गीत के बाद उसके बाद हम सीधा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहली बात जो मैं आज आपसे करना चाहूँगा कि आप उस पर ध्यान देना और आप उसको भूलना मत, छोड़ना मत, क्योंकि वो बातें अगर मेरी हुई तो भले ही उस पर विश्वास मत करना, भले ही उसको आप छोड़ देना, भूल जाना। लेकिन अगर मैं बात इससे करता हूँ, परमेश्वर के कलाम से, पवित्र वचन से करता हूँ, तो याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। आप इसे ना ही भूलें तो अच्छा है और ये आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। हर एक मसीह की ज़िंदगी वचन से शुरू होती है और वचन पर ही ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत वचन पर होती है, वचन से होती है और ख़त्म वचन पर होती है, तो विश्वास करिएगा अनंत जीवन हमें मिलता है, अनंत जीवन फिर हमारा होता है। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जाएंगे सीधा परमेश्वर के कलाम में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की लास्ट पुस्तक है। अगर आपने इसको पढ़ा, आप इसको निकाल कर बैठे हैं या आपके पास अपनी बाइबल है, आप इसे देख रहे हैं इस समय, भले पढ़ूंगा आप लोगों के लिए वचन को मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को ज़रूर पढ़ें मेरे साथ मिलकर, ताकि आप समझ सकें, सीख सकें कि वचन में जो लिखा है ये ही हमें बताया और सुनाया जा रहा है। उससे आप और अच्छे से परमेश्वर के कलाम को जानोगे और अच्छे से आप परमेश्वर के वचन को सीख पाओगे और अच्छे से आप परमेश्वर के वचन में लगन दिखाओगे, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बरकत देता है। आइए चलेंगे परमेश्वर के वचन में। तो लिखा है प्रकाशित, रेवलेशन लास्ट पुस्तक है बाइबल की, और उसका 10 अध्याय की आज हम स्टडी करेंगे कि क्या लिखा है 10 अध्याय में। तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को बहुत सी बातें बताई। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया गया है। अब बहुत ध्यान से सुनना है, ये परमेश्वर का एक ऐसा जन है, ये यीशु मसीह के प्यार के विषय में बहुत बोलता है, ये प्रभु यीशु मसीह के भेद बहुत बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पूरा नहीं पढ़ते, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको पढ़ना, इसको समझना आसान से भी आसान है, बहुत इजी है। अगर आप इसे चतुर हृदय से, चतुर दिमाग से ना पढ़े, अगर आप और मैं इसको परमेश्वर की अधीनता में बैठकर पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और प्रभु की महिमा होती है इससे। आइए, और परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत अच्छे से और तरीके से और बहुत ही आसानी से हमें अपना वचन समझाता है। यीशु ने कहा था, मैं एक सहायक भेजूंगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो चलेंगे परमेश्वर के वचन में। ध्यान दीजिए अपनी बाइबल में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उस वचन को। लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। खुदा के प्रिय लोगों, हमें इस बात को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है कि वचन क्या कहता है, उसकी गहराई क्या है। जब बाइबल कहती है, यूहन्ना ने कहा कि मैंने एक शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिसमें ताकत हो। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बादल इसमें लिखा गया है, बादल ओढ़े हुए, तो आप जब परमेश्वर के कलाम को अगर आप पढ़ोगे निर्गमन 13 अध्याय में, तो मैं आपको बताऊं 13 अध्याय की जब आप स्टडी करेंगे और 21 वचन को जब आप पढ़ोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है कि परमेश्वर जो थे, परमेश्वर मूसा से बात करते थे, परमेश्वर एक पहाड़ पर रहते थे, और उस पहाड़ पर जब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का बादल उस पहाड़ पर छा जाता था। यहां पर यूहन्ना देखता है एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को। शक्तिशाली का मतलब है वो दूत परमेश्वर की तरफ से है, वो दूत परमेश्वर की आग का है, आग लेकर आया है, सामर्थ लेकर आया है। और फिर बाइबल ऐसा बताती है कि वो जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है वो बादल ओढ़े हुए हैं। बादल ओढ़ने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर वो आया है, परमेश्वर का हाथ उस पर है, खुदा का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति उसके ऊपर है।
उसको कहा जाता है बाइबल के मुताबिक कि परमेश्वर जहां पर हाजिर होता है, जहां परमेश्वर उपस्थित होता है, वहां परमेश्वर अपने उस बादल को फैलाता है। यही वो बादल था जो इजरायली लोगों के जब वो धूप में चलते थे, दिन में चलते थे, कि वो उनको परेशानी ना हो, यही बादल उनके ऊपर चलता था। उनके ऊपर क्यों चलता था वो बादल, उसका एक कारण है। एक सेकंड दीजिएगा। नमन बेटा, अभी तो आपने किया है, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, अभी ध्यान इधर उधर जाता है, या तो यहाँ बैठो या निकलो। पर ये सब काम नहीं करना अभी, सिर्फ आपका फर्ज बनता है मेरी तरफ देखना, अगर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, समझ रहे? और कुछ नहीं। चलिए, सॉरी, मैं मेरे को कुछ बोलना था इसलिए। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सुनिएगा, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता, बादल ओढ़े हुए वो शक्तिशाली स्वर्गदूत, जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, उसको यूहन्ना ने देखा बादल ओढ़े हुए। अब बहुत ध्यान से सुनना, बादल का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। और लिखा है स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघ धनुष था। मेघ धनुष, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मेघ धनुष नजर आता है, जिसको आज के समय के लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। और मैं आपको बता दूं, ये इंद्रधनुष जो है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार मेघ धनुष इसको बोला गया है। और इसका सबसे मेन काम क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जिस समय नूह के समय में ऐसा जल का तूफान परमेश्वर ने वहां पर उड़ेल दिया, 40 दिन रात बारिश होती गई, तो सब डूबकर मरने लगे। परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि अब इस समय के बाद मैं लोगों को कभी भी बारिश से इस तरीके से नहीं मारूंगा, नहीं नाश करूंगा पृथ्वी पर से। तो बाइबल कहती है कि उसके सर पर एक मेघ धनुष था। ये मेघ धनुष जो है, ये हमें सबूत देता है परमेश्वर की दया का। ये हमें सबूत देता है कि परमेश्वर को अपना प्रॉमिस आज भी याद है। जब वो स्वर्गदूत आया, यूहन्ना ने उसको देखा बादल ओढ़े हुए, यानी परमेश्वर की उपस्थिति थी। और उसने क्या देखा कि मेघ धनुष उसके सर पर था, यानी कि परमेश्वर अपनी दया को आज भी स्मरण करता है कि मैंने जो वादा तुम्हारे साथ किया है, उसको वो मुझे आज भी याद है, मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब हम इसे आगे बढ़ते तो हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि लिखा है मेघधनुष था, उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसका जो मुख था वो सूर्य के समान चमकता था। और मैं आपको बता दूं, सूर्य के समान चमकने का मतलब होता है, अगर आपको याद हो कि जिस समय यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, पहाड़ पर थे ये लोग, और एकदम से यीशु मसीह का रूप बदल गया। एक साइड एलिया, एक साइड मूसा जी नजर आए। तो वहां पतरस कहता हूं यहाँ 3 मंडप बनाए। उस समय ये प्रकाश था, और उसके कपड़े, प्रभु यीशु के कपड़े भी इतने चमकने लग गए थे कि बाइबल सबूत देती है कि इस पृथ्वी पर कोई धोबी भी इतना कपड़ा नहीं चमका सकता। तो ये जो है कि परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिए, कि सूर्य के समान उनका चेहरा चमकता था। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की महिमा उसके चेहरे पे थी, उसके चेहरे पर थी। प्रिंस बेटा, अपना माइक म्यूट करो आप। अभी बहुत ध्यान से आपने सुनना और समझना है जो परमेश्वर का कलाम कहता है। आगे आपको ऐसा मिलेगा, सूर्य के समान। ये जो सूर्य के समान है, मैं आपको बता दूं, ये कुछ और नहीं है। सूर्य के समान का मतलब है परमेश्वर की महिमा। जिस समय मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहे थे, जब वो उतरे थे पहाड़ से, तो उस समय अगर आप देखोगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, और उसने चादर से अपने मुख को ढांप लिया था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता आग जैसे उसके पैर थे। इसका मतलब है, आग का मतलब है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आग का मतलब होता है पवित्रता और न्यायी परमेश्वर, यानी वो बहुत पवित्र है। बाइबल कहती है जितना सोना आग में जलेगा, जितना उसके ऊपर तपिश आएगी, उतना वो निखरेगा, उतना ही वो चमकेगा। तो आग का मतलब होता है पवित्रताई, चमकना, परमेश्वर की ओर से खराने आए, उसको बोलते हैं कि आग जैसे पांव थे उसके, स्वर्गदूत के। अभी आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? लिखा है, 2 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। इसको मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि सबका खाने का टाइम होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस अध्याय के जो मेन मेन
टॉपिक है जो यहाँ से हम सीख सकते हैं। एक एक टॉपिक पे मैं तो बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, प्रभु की दया से मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन मैं सिर्फ इनको कुछ ही लाइनों में समझाकर आगे बढ़ रहा हूँ। अब परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने कुछ और ऐसी बातें दी हैं जो मैं चाहता हूं आने वाले समय में आप सबसे उसे बांटूं, और वो आपके और मेरे बहुत लाभ की बातें हैं, आत्मा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए। मेरी बहन स्वीटी सिस्टर, आप अपना माइक जरा म्यूट करो, ये बीच में आवाज कर रहा है। आइए अब हम चलेंगे आगे। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, दो वचन फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। बहुत ध्यान से सुनना, छोटी सी थी, खुली हुई पुस्तक थी। मैं बहुत हैरान था जब मैं इसको पढ़ रहा था कि खुली हुई पुस्तक है एक स्वर्गदूत के हाथ में, उसका एक पांव रखा है समुद्र पे, एक पांव रखा है पृथ्वी पर। इसका मतलब क्या है, इस बात को आप समझिएगा। ये उसकी ताकत को दर्शाते हैं। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो पृथ्वी जो है वो समेट दी जाएगी, आकाश जो है वो चादर के समान इकट्ठा कर दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के पास भी इतनी सामर्थ है, वो बड़े बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। तो परमेश्वर तो महासामर्थी। अब ये तो रही एक बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल ऐसा बताती है उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है। अब ये जो छोटी सी पुस्तक है, जब मैं और आप इस पर ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब परमेश्वर का कलाम यहां पर ऐसा कहता है कि उसके हाथ में जो छोटी पुस्तक थी, उसने अपना दाहिना पांव इधर उधर जो भी है रखा, जैसा इस पे मैंने आपको बताया कि समुद्र और पृथ्वी पर। लेकिन तीन वचन ऐसा कहता है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, वो सी के समान चिल्लाया। तीन में आपको मिलेगा शेर के समान, बब्बर शेर के समान वो चिल्लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप छोटी पुस्तक की बात करते हो जिसको यूहन्ना ने देखा, इस छोटी पुस्तक की जब आप बात करते हो, जब आप इसकी स्टडी करते हो, तो परमेश्वर का कलाम कहता है उसके हाथ में जो पुस्तक थी वो खुली पुस्तक थी। अभी मैं आपको उसको आगे आने वाले टाइम में क्लियर करूंगा, लेकिन या इसी पे हम बात करते हैं ताकि हम बार बार ना आए। दो में साफ लिखा, उसके हाथ में एक छोटी और खुली पुस्तक थी। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो समझ में आया ये एक बहुत भेद की बात है। और वो कौन सी, कैसे भेद की बात है, जब आप पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय, तो परमेश्वर ने वहां पर कुछ बातें उससे कही, और खुदा ने उससे कहा कि इस पुस्तक को खोलना नहीं है, इसको मोहर लगा के रख दे, इसको बंद कर दे, इसको खोलना नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, जो स्वर्गदूत ने पुस्तक उसके हाथ में, जो पुस्तक उसने ली हुई है, यूहन्ना कहता है वो खुली पुस्तक है। इसका मतलब है दानियल के समय में वो भेद, वो प्रकाशन, खुदा की वो बातें सब गुप्त में थी, परमेश्वर ने उनको गुप्त में रखा। लेकिन जिस समय ये यूहन्ना दर्शन देखता है, उससे पहले यीशु आ चुका है। उससे पहले यीशु की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। क्या? कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा तुम्हारे लिए, और वो क्या करेगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो जो हम दो में पढ़ रहे हैं ना अभी, कि जब उसने खुली पुस्तक देखी, तो इसका मतलब है दानियल के समय में ये पुस्तक बंद थी। लेकिन यूहन्ना कहता है हमारे समय में जब पवित्र आत्मा जी आ चुके, ये पुस्तक खुली है। अब खुली पुस्तक का मतलब क्या है, परमेश्वर अपने लोगों पर अपने भेद को प्रकट कर रहा है। समय परमेश्वर अपने लोगों पर अपने भेद को, अपनी गुप्त बातों को जाहिर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों के लिए, खुदा के साथ चलने वाले लोगों के लिए, या जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, प्यास है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने वो बातें अब प्रकट करना शुरू किया है अपनी आत्मा के द्वारा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, वो छोटी पुस्तक थी लेकिन वो खुली पुस्तक थी। फिर बाइबल कहती है, 3 में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, लिखा है प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 3 वचन, लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से वो चिल्लाया जैसे सी गरजता है, और वह, जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। बहुत ध्यान से सुनिए, जब वो स्वर्गदूत चिल्लाया तो 7, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 शब्द सुनाई दिए, गर्जन के साथ। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको यह जरूर समझ में आएगा कि बाइबल ऐसा बताती है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे ना, जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप इस बात को समझ गए तो मुझे अच्छा लगेगा और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। आपको पता है यीशु मसीह को बोली गई थी ये बात, ये यहूदा का शेर है। जब आप पढ़ते हो ना प्रकाशित वाक्य, इसी का प्रकाशित वाक्य 5:5, तो वहां यीशु के बारे में लिखा है वो यहूदा का सी है।
और वो जब गरजा तो 7 शब्द उसके अंदर से निकले तुरही के जैसे, और उसकी उसकी जो आवाज थी, उसमें से जो आवाज आई वो सी के समान थी, जैसे जवान सी गरजता है। इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना और समझना है। ये प्रतीक है, ये एक चित्र है, ये एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का। तो जब वो स्वर्गदूत चिल्लाता है, यानी कि उसने चिल्लाकर जब वो 7 शब्द सुनाए, तो बाइबल बताती है, यूहन्ना कहता है कि वो सी के समान थे, यानी उनके अंदर जान थी, सच्चाई थी, एक दहाड़ थी, एक ताकत थी उसके अंदर, खिंचाव था एक। कहता जैसे ही मैंने वो सुना, आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, 4 में ऐसा लिखा है, तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। खुदा के प्रिय लोगों, ये बहुत उत्तम बात है कि जिस समय उस स्वर्गदूत ने शेर के समान, सी के समान वो गरजा, और उसकी गर्जने से जो 7 शब्द निकले। अब गर्जना आप समझ सकते हैं, डरा देता है, कांप जाता है इंसान अगर आपने सुना हो। जब आप अपने देश का राष्ट्रीय गीत सुनेंगे ना, मैंने सुना था बाघा बॉर्डर पे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता लगता है हमारे देश की ताकत क्या है, सिर्फ देश की ताकत देखकर। लेकिन आप सोचो, जब उस परमेश्वर के शब्द जो आए हैं और जो यूहन्ना ने सुने हैं, कांप गया होगा ये, और इसने उनको लिखना शुरू किया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये लिखने लगा तो परमेश्वर कहता है इनको लिखना नहीं है। तो क्या करना है पिता? इनको गुप्त रख, इनको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? परमेश्वर को गुप्त रख। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम हर बात को समझना चाहते हैं, हर बात में हम लोग घुसना मांगते हैं, हर चीज का हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर कहता है, यूहन्ना से कहता है, इन बातों को गुप्त रख। इसका मतलब है जो बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी है, उनके पीछे मत भागो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बहुत ही बाइबल का ज्ञान देने वाले या बाइबल को जानने वाले बनते हैं, तो वो कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। कैन की पत्नी कहां से आई, जिनका कोई मतलब नहीं है। लूत की पत्नी का नाम क्या था, जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्पत्ति 6 में मनुष्य के पुत्रों ने ईश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उनसे शादियां की, वो कौन थे। बहुत सारी ऐसे प्रश्न लिखे और सुने जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूहन्ना 21-25, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसका लास्ट अध्याय है 21, और उसके 25 में आपको ऐसा मिलेगा। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की बात कर रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की नहीं है। यूहन्ना वहां पर ऐसा बोलता है, अगर सारी बातें इस पुस्तक में, बाइबल में लिखी जाती, तो ये पुस्तक यानी ये बाइबल पृथ्वी में ना समाती। इसका मतलब क्या है कि इस बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। परमेश्वर ने कुछ बातें गुप्त में रखी हैं। दानियल को बोला था इस बुक को बंद रख, दानियल को बोला था इसको पैक कर, दानियल को बोला था इस पर एक लॉक लगा, क्योंकि ये अभी समय की बातें नहीं है। लेकिन यूहन्ना को जब वो पुस्तक दिखाई गई, तो खुली पुस्तक है कि आ और इनको जान कि इसके अंदर क्या भेद है। तो वो भेद मेरे और आपके लिए है। यीशु मसीह ने ये बात बोली थी अपने प्रचार में एक बार कि धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारे कान, जो तुम सुनते हो और जो तुम देखते हो। बहुत विद्वानों ने, बहुत पढ़े लिखों ने, बहुत खरे लोगों ने, बहुत धार्मिक लोगों ने, बहुत आत्मिक लोगों ने चाहा था कि हम इन बातों को सुने और इन बातों को देखें, लेकिन ना वो देख पाए ना वो सुन पाए। धन्य है तुम्हारी आंखें, तुम देखते, और धन्य है तुम्हारे कान, तुम सुनते हो। ये क्यों बोला यीशु ने धन्य? क्योंकि अब वो पुस्तक खोली जा रही है। अब परमेश्वर का ज्ञान, अब परमेश्वर के भेद प्रकट किए जा रहे हैं, लोगों पर प्रकट किए जा रहे हैं जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं यीशु के नाम में। अब बहुत ध्यान से आपने आगे मेरे साथ इस वचन को सीखना है, बढ़ना है इसमें। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान से आपने सुनना। लिखा है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यानी परमेश्वर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी भी
गुप्त रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी अध्याय में इसका निचोड़ है, क्यों परमेश्वर के दूत ने बोला इन बातों को गुप्त रख, उसका मतलब बताता हूं। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल लिखा है 5 में, मैं 5 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, उस पर है, पृथ्वी पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शब्द खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्वर्गदूत जो बादल ओढ़े हुए यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, ये स्वर्गदूत जो यहूदा की शेर की तरह दहाड़ता है, सिंह की तरह दहाड़ता है, ये स्वर्गदूत जिसके पांव आग के समान है, यानी पवित्रता और न्याय के समान है। न्याय और आग का प्रतीक है क्या? आग। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो स्वर्गदूत कहता है जो कुछ इस पृथ्वी के नीचे है, आसमान के नीचे है, समुद्र के बीच में है, कहता जिसने इन सबको बनाया, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूं, स्वर्गदूत कसम खाता है और कहता है, मैं शपथ खाता हूं, कसम खाता हूं, अब और देर नहीं होगी। इसका मतलब है, अब ये बात कर रहा है कि अब वो समय आ चुका है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये कहता है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये कहता है स्वर्गदूत ने, बहुत ध्यान से सुनो और समझो, लिखा है, मैं आपके लिए 5 फिर से पढ़ रहा हूं, फिर हम इस पे बात करेंगे। इसका वो लाइन पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा जो मैं बात करना चाहता हूं। उसने कसम खाई और कहा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, वो जो हमेशा के लिए जीवित है, जो मरता भी नहीं है, उसकी शपथ खाकर कहता हूं, अब और देर ना होगी। खुदा के प्रिय लोगों, बहुत ध्यान से सुनना। इसने जब देखा कि सच्चा कोई नहीं है, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना समुद्र में, ना आसमान में, खुदा के सिवा कोई सच्चा है ही नहीं है, कोई अच्छा है ही नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, तो इसने खुदा की कसम खाकर कहा, अब और देर नहीं होगी। इसका मतलब है अंतिम समय बहुत नजदीक है। इसका मतलब है वो क्या बोलना चाहता है इस वचन से, कि परमेश्वर ने जो अपना पुत्र भेजा है, ये जो लास्ट के समय में हमें पुस्तक यानी बाइबल दी गई है, इस बाइबल में जो परमेश्वर के वायदे हैं वो असफल नहीं होंगे। परमेश्वर उनको कभी जुटला नहीं सकता। बाइबल कहती है इस बाइबल में दिया हुआ हर एक बिंदु भी पूरा हो जाएगा। तो आप सोचो, कॉमा उससे बड़ा होता है, आप सोचो एक अक्षर उससे बड़ा होता है, आप सोचो एक लाइन उससे बड़ी होती है, आप सोचो एक पूरा पूरा एक वचन उससे बड़ा होता है, आप सोचो, बहुत ध्यान से सुनना, आप सोचो, एक अगर लाइन एक वचन बड़ा होता है तो उससे बड़ा होता है एक अध्याय, अध्याय से बड़ा होता है, बहुत ध्यान से सुनना, पुस्तक जिसमें वो आया है, और पुस्तक से बड़ा होता है जिसके विषय में लिखा गया वो परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए को दिया, अपने वचन को दिया। इसलिए जब उसने देखा कोई नहीं है इस योग्य, मैं किसको साक्षी मानकर इस बात की गवाही दूं कि परमेश्वर बहुत जल्द न्याय करने वाला है, जब उसको कोई नहीं मिला तो वो परमेश्वर की कसम खाकर बोलता है, अब और देर नहीं होगी। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञाएं सच्ची है, अब और देर नहीं होगी, अब सब कुछ पूरा होने वाला है। और प्रभु की तारीफ हो कि वो झूठा खुदा नहीं है जिस पर हमने विश्वास किया, वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसका नाम यीशु मसीहा है। अब बहुत ध्यान से आपने आगे इस बात को समझना है और इसमें बढ़ना है। फिर परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा गया है, सुनिए और समझिए, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। इसमें लिखा है, अब और देर नहीं होगी। साथ ही साथ परमेश्वर का कलाम यह कहता है, उसका वायदा जो उसने किया है वो अवश्य पूरा होगा। जो उसने कहा है वो जरूर पूरा होगा और जल्द पूरा होगा। समय निकट है, समय आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 7 वचन आपके लिए पढ़ूंगा समय को देखते हुए। लिखा है, वन 7 में स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर,
ये 6 तुरियां फूक चुकी हैं, उन पे हमने बात नहीं की, इसलिए मैं सीधा आपको 10 अध्याय में ले आया, क्योंकि 6 तुरियों पे उन पे कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो बात है ये अंतिम समय में मेरे और आपके लिए बहुत सीखने वाली बात है। ये अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको इस बात के लिए उत्साहित करती हैं कि अंतिम समय में परमेश्वर के साथ जुड़कर चलो, खुदा के साथ बनकर चलो, एक होकर चलो। इसलिए मैंने इस पे प्रचार करना ज्यादा सही समझा और प्रभु ने मुझे इस बात को अच्छे से समझाया। आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है, 7 वचन आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। अगर आपने बाइबल को ओपन किया है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप मुझे सिर्फ अगर देख रहे हैं या आप सिर्फ यहां पर जुड़े हैं, ध्यान आपका कहीं और है, तो मुझे माफ करना, आप इस भेद को नहीं समझ पाओगे। आपको बाद में लगेगा कि आज का ये वचन क्या बोल गए भाई साहब, क्या सुना गए, हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपने बाइबल खोल रखी है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है, इसीलिए मैं साथ के साथ आपको रेफरेंस बता रहा हूं कि मैं कौन सा वचन पढ़ रहा हूं, ताकि आप उसको पढ़ सके। बाइबल ओपन करें, ध्यान दे। मैं पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका 7 वचन से मैं बात करूंगा। अब लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर लिखा है, होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। अब बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है गुप्त, फिर से गुप्त की बात चल रही है, जो खुदा ने कहा इन्हें गुप्त रख। अब वही लिखा है, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यानी कि एक जगह पर स्वर्गदूत इससे कहता है यूहन्ना से, इसे गुप्त रख, मत लिख। लेकिन दूसरी जगह पर वो क्या बोलता है, यूहन्ना ने, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, दूसरी जगह पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का मनोरथ मतलब परमेश्वर के मन की इच्छा उसको बोलते हैं। बाइबल कहती है वो अंतिम समय में सुसमाचार के द्वारा, यानी अद्भुत बातों के द्वारा जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर के मन की इच्छा अब जो पहले गुप्त थी अब वो मनुष्य में पूरी होगी। पहले कहता है इसको गुप्त रख, यहां आगे वचन 7 में कहता है अब परमेश्वर की मर्जी जो वो चाहता है वो पूरी हो जाएगी। अब सोचने और समझने वाली बात जो है, क्यों, कैसे? जब पहले कहता गुप्त रख, अब कहता वो पूरी होंगी, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों वचनों में जमीन आसमान का भेद है, इसको समझना है। और वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को कि लिखा क्या है। 8 वचन में ऐसा लिखा है, इससे आपको समझ आएगा। लिखा है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। जो हमने पढ़ा था 2 वचन में कि एक स्वर्गदूत जो पृथ्वी और समुद्र पे पांव रख के खड़ा है, बेटा फैन ऑन कर दो। जो स्वर्गदूत पृथ्वी और समुद्र पे पांव रख के खड़ा है, बहुत ध्यान से आपने सुनना और समझना है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, 7-8 वचन में वो कहता है कि स्वर्गदूत उससे बात करता है और कहता है वही स्वर्गदूत जिसने पृथ्वी और समुद्र पे पांव रखा है, वही स्वर्गदूत जिसके हाथ में खुली हुई वो पुस्तक है, अब तो एक काम कर, उसके हाथ से वो पुस्तक ले ले। और बाइबल कहती है, बहुत ध्यान से इसे सुनना है, फिर हम इस पे बात करेंगे। 9 में लिखा है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ये बहुत ही गजब, बहुत ही अद्भुत भेद है जो परमेश्वर यहां कहता है। मैं आपके लिए 8 और 9 इन दोनों को आपके सामने रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 8 में वो कहता है, जो स्वर्गदूत पांव रख के खड़ा उसके पास जा, उसके हाथ में जो खुली हुई पुस्तक है उसे ले। और जैसे वो गया, स्वर्गदूत उसे कहता है, वो उसने स्वर्गदूत को जाकर बोला वो पुस्तक मुझे दे। स्वर्गदूत कहता ले ले, बहुत ध्यान से सुनना। स्वर्गदूत खुश है। जैसे ही यूहन्ना कहता है दे दे, वो कहता ले ले। मैं तो चाहता हूं कि तुम लो से, मैं चाहता हूं परमेश्वर का गुप्त ज्ञान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब तुझे बोला इनको मत लिख, लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर की वो मन की इच्छा पूरी हो जाए कि लोग इन्हें जाने, उसके गुप्त भेदों को। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप इसको समझ गए तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस कहता है जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जब हम परमेश्वर के भेद सुनाते हैं, उसकी बातें लिखते हैं या वचन में सुनाते हैं, स्वर्गदूत भी बड़ी लालसा से सुनने की आस रखते हैं।
खुदा के प्रिय लोग हैं, वो स्वर्गदूत के पास जाकर कहता है ये पुस्तक मुझे दे दे, और स्वर्गदूत कहता ले ले, क्योंकि स्वर्गदूत को जो ऑर्डर मिला है, जो परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर ने उसको बोला है, जो खुदा ने उसको सिखाया है, वो सिर्फ वो कर रहा है। उसको नहीं पता उसके पीछे भेद क्या है, क्योंकि भेद स्वर्गदूतों को नहीं दिए गए हैं। स्वर्गदूत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत मेरी और आपकी जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से ऊपर मनुष्य को ठहराया है, उनको जो उसके साथ चलते हैं और जीवन जीते हैं। तो स्वर्गदूत कहते हैं इसे ले ले, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं, मुझ में ये ताकत भी है, लेकिन मुझे इनका भेद नहीं मालूम। परमेश्वर के मन को मैं नहीं देख सकता। परमेश्वर के मन को वही देख सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, यानी पवित्र आत्मा। और बाइबल कहती है परमेश्वर के भेदों को कोई समझ नहीं सकता सिवाय उसके आत्मा के। और वो आत्मा यूहन्ना को लीड कर रहा है, वो आत्मा आज मुझ में और आप में काम करता है। वही आत्मा के मैं और आप मंदिर है, यूहन्ना पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये कितना बड़ा भेद है जो स्वर्गदूत उसको बता रहा है। एक स्वर्गदूत उसे कहता है जा और वो खुली हुई पुस्तक ले ले, और वो कहता है मुझे दे दे, और स्वर्गदूत कहता है ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूं ये कौन से भेद है जो परमेश्वर तेरे द्वारा जाहिर करेगा, और मैं ही नहीं। स्वर्गदूत का कहना है, जो कि उसके मन की इच्छा है, पतरस क्लियर करता है। पतरस कहता है स्वर्गदूत भी बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, इस बात को। स्वर्गदूत भी बहुत ध्यान से लालसा करते हैं कि हमें परमेश्वर के भेद, परमेश्वर की बातें हमें समझ आए, हमें सीखने को मिले, और हम उसकी ताकत को समझें। ये है हमारे परमेश्वर का रुतबा। और बाइबल कहती है, बहुत ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है मैंने वो पुस्तक ले ली। आपको पता है यहेजकेल को भी कहा गया था इस पुस्तक के विषय में, ले ये पुस्तक खा और ये इसको पचा। लेकिन आपको मालूम है यहेजकेल को ये नहीं कहा गया था कि ये पुस्तक ले और ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी और पेट में कड़वी लगेगी। सुनिए, उसको सिर्फ मालूम है क्या बोला गया था, ये पुस्तक ले और ये तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सिर्फ मीठा बोला गया था, कड़वा नहीं था। आप यहेजकेल 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। इसका मैं आपको अगर रेफरेंस दूं तो यही है जो यहेजकेल ही है। यहेजकेल 3 अध्याय की आप स्टडी कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि स्वर्गदूत उसको कहता है ले ये पुस्तक, इसको खा जा, ये तेरे मुंह में मधु सी लगेगी। बस यही लिखा है, मधु सी लगेगी। लेकिन यहां पर मधु नहीं लिखा, यहां पर लिखा है वो मधु सी जुबान पर, मुंह में तो लगेगी मीठी, लेकिन बाइबल कहती है वह तेरा पेट कड़वा करेगी। अब ये जो खुली हुई पुस्तक है, इसका मतलब क्या? पेट कड़वा क्यों करेगी ये पुस्तक? ये पुस्तक इसलिए पेट कड़वा करेगी क्योंकि इस पुस्तक के जो भेद हैं अब खोले जा रहे हैं, लेकिन खोलने के लिए ये पुस्तक त्याग मांगेगी। किस चीज का? समय का त्याग मांगेगी। जो तुम दुनिया में फोन पर, रिश्तेदारों में, ब्याह शादी पार्टी में जो समय दे रहे हो ना, अब ये त्याग मांगेगी ये पुस्तक कि अगर मुझे खाना है, अगर मुझे पचाना है तो पेट कड़वा करना पड़ेगा। कड़वे का मतलब है स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, बहुत जगहों पर विरोध होगा, बहुत सारे लोग तुम्हें मेरे वचन से जुदा करना चाहेंगे। शैतान भी वचन को लेकर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, जैसा उसने यीशु के ऊपर भी वचन को लेकर अटैक किया। तो अब ये पुस्तक मुझे दे दे, हां तो ले ले। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं इसको समझूं। यहेजकेल को ये पुस्तक बड़ी आसानी से मिली थी, यहेजकेल ने इसको खाया और यहेजकेल ने सिर्फ इसका मिठास पाया। लेकिन यूहन्ना कहता है अंत के समय में क्या होगा, ये पुस्तक जब तुम लोगे, इसे जब तुम खाओगे, ये तुम्हारे मुंह में मीठी लगेगी लेकिन पेट को तुम्हारे कड़वा करेगी। अब इसका मतलब क्या? परमेश्वर का वचन सुनने में तो आनंद देता है, लेकिन उसका आज्ञा पालन करना, उसके अनुसार चलना त्याग मांगता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, यानी मुझ पर विश्वास करता है, चेला मतलब पास्टर्स ही नहीं है, चेला मतलब अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए, और वो अपने आप का भी इनकार करे, अपने प्राण तक का इनकार करे। इसीलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य में ही कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। खुदा के प्रिय लोगों, परमेश्वर का अंतिम समय में मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है। लेकिन जितना बड़ा उसका प्लान है, उसकी योजना है, उसकी मांग भी उतनी बड़ी है, उसकी मुझसे और आपसे चाहत भी उतनी बड़ी है। उसके अंदर मेरे और आपके प्रति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है वो मेरे और आपके प्रति ये देखना चाहता है कि ये मेरे लिए कितने विश्वास योग्य बने रहते हैं। ये भी परमेश्वर देखना चाहता है।
आइए मैं आपको आगे बताना ये चाहता हूं, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है वो सिर्फ त्याग ही नहीं मांगता। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सेवकाई करना बहुत आसान है, सेवा में आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। सेवकाई करना आसान नहीं, क्योंकि सेवकाई बहुत ज्यादा त्याग मांगती है, सेवकाई बहुत ज्यादा संसार से हमें अलग करती है। और हमारे साथ तो हो रहा है जी, हम क्या बताएं आपको। परमेश्वर अपनी मर्जी को उस तरीके से पूरा करता है कि ये चीजें, आप विश्वास करें, खुदा बाप खाने तक पर रोक लगा देता है, क्योंकि खाना खाने के बाद सुस्ती आती है। शरीर को खुदा के साथ बिठाना, बाइबल पढ़ने के लिए बिठाना या फिर प्रार्थना में बिठाना, ये सबसे बड़ा काम है आज का। संसार का कोई काम करो, शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे खुदा का काम करोगे शरीर को दिक्कत होती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, 9 वचन फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अब सोचने वाली बात यह है, 10 में जो लिखा है, लिखा है, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। अब यहां पर लिखा है, उसने वो छोटी पुस्तक ली और उसे खा गया। फिर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूं उस पर रुक कर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अभी समय हमारे पास है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 9 वचन कहता है, सॉरी 10 वचन कहता है, मैंने वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर मैं उसे खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे, बहुत ध्यान से सुनो और समझो क्या लिखा है। बाइबल कहती है, कहता जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मैं बहुत हैरान हूं इस बात को लेकर कि मुंह में मधु सी मीठी लगी। यहेजकेल को तो ये कड़वी लगी नहीं, यहाँ यूहन्ना कहता है वो कड़वी लगी मुझे। फिर परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, 11 में ऐसा लिखा है, फिर हम बात करेंगे, 11 भी पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये लास्ट वचन है 10 अध्याय का 11 वचन। लिखा है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत, बहुत ध्यान से सुनो और समझो, लिखा है, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से हमने सुनना है और समझना है। पहली बात, परमेश्वर का कलाम जो हमें सिखाता है वो ये है, यूहन्ना की जो पुस्तक है इसे प्रकाशन कहा गया है, आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। ये पुस्तक यूहन्ना जी खाते हैं, खाने के बाद मुंह में मीठी लगती है, पेट उसका कड़वा हो जाता है। इसका मतलब है सेवकाई दूर दूर से आनंदमय लगती है। यीशु मसीह के लोग दूर दूर से हरे भरे लगते हैं। लेकिन आपको ये पता है, यीशु मसीह में आने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, हमारा स्ट्रगल डबल ट्रिपल हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्ट्रगल दुनिया का नहीं रहता, वो स्ट्रगल होता है स्वर्ग में पहुंचने का। वो मेहनत होता है, वो त्याग हमारा होता है कि उस खुदा में अब कैसे बने रहना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मुझे और आपको वो त्याग करने के बाद फिर से एक कॉल दी जाती है। यूहन्ना को बोला गया लास्ट 11 अध्याय में, क्या लिखा है कि जब तू ये पुस्तक 10 में खा गया, ये तेरा पेट इसने कड़वा कर दिया, लेकिन तूने उसको पचाया। जब तू प्रार्थना करने बैठा, नींद आई, लेकिन तूने मूल्य चुकाया। जब तूने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, शैतान ने तुझे रोका, लेकिन तूने उस चीज का मूल्य चुकाया। तूने शैतान को हराया, तूने अपनी नींद को तोड़ा, तूने अपनी अभिलाषाओं को मारा, तूने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तूने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। इसलिए ये कड़वी जरूर लगी, स्ट्रगल जरूर रहा, मेहनत जरूर करनी पड़ी, लेकिन 11 वचन कहता है, बाइबल कहती है, अब फिर से वो गुप्त बातें जो मैंने कहा था, इनको बंद रख। दानियल को कहा था इसको मोहर लगा के इसको लॉक कर दे, और तुझे कहा इन बातों को मत लिख, लेकिन अब मैं कहता हूं मेरे मन की इच्छा के अनुसार वो बातें प्रकट की जाए। अब फिर से भविष्यवाणी कर। क्यों कहा गया भविष्यवाणी कर? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना का
अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना का काम, परमेश्वर का जो कार्य अभी यूहन्ना से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए काम करवाना था, वो अभी खत्म नहीं हुआ। ये कितनी अनमोल बात है कि जब तक परमेश्वर का एक दास परमेश्वर की सेवा को पूरा ना करे, जब तक परमेश्वर का एक जन, सिर्फ दास नहीं, दासियां, दासियां ही नहीं, उसके मित्र, उसकी प्रजा, उसके लोग, यानी मैं और आप जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जब तक हम उस काम को पूरा ना कर ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें ना शैतान मार सकता, ना एक्सीडेंट मार सकता है, ना अंधकार हमें मार सकता है, हमारे नथनों की श्वास कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये सांस जो हम लेते हैं इसका मालिक सिर्फ खुदा बाप है। परमेश्वर ने कहा अब फिर से खड़ा हो, फिर से भविष्यवाणी कर, अभी मरना नहीं है, अभी बहुत काम करना है, फिर से लिखना शुरू कर, फिर से भविष्यवाणी शुरू कर। यूहन्ना, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तूने जिस स्वर्गदूत को देखा था वो बादल नहीं, वो मेरी महिमा थी, वो आग जो तूने देखा वो आग नहीं, वो मेरा न्याय था। फिर से खड़ा हो, एक पांव उसका समुद्र पे और दूसरा पृथ्वी पर, वो पांव नहीं, वो मेरा अधिकार है कि मैं आने वाले समय में इसे खत्म कर दूंगा, मैं नया आकाश, नई पृथ्वी लेकर आऊंगा। ओ यूहन्ना, फिर से खड़ा हो, अभी तेरी सेवकाई खत्म नहीं हुई। मैं आज आपको जगाना चाहता हूं, आज आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरी और आपकी सेवा खत्म नहीं हुई। आप किसी भी तरीके से सेवा करते हो, आप वर्शिप करते हो, आप दान देते हो, आप अपने हाथ को बढ़ाते, मुट्ठी को खोलते, प्रचार करते, सुसमाचार सुनाते, आप चर्च जाके दरी बिछाते, चप्पल सही करते हैं, या XYZ कुछ भी आप यीशु के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर ने आपसे अपनी सेवा पूरी नहीं ली, शैतान आपको मार नहीं सकता, अंधकार आपको मिटा नहीं सकता, बीमारी आपको राख नहीं कर सकती। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि उस पुस्तक को खाना है, वो मीठा जरूर लगेगी, उस खुदा के वायदे हमारे साथ जरूर होंगे, हम पर एक सामर्थ जरूर आएगी, लेकिन वो पेट कड़वा करेगी, वो त्याग मांगेगी, वो कहेगी मेरे साथ बैठो, वो कहेगी अपना क्रूस उठाओ। ये पुस्तक हमसे बात करेगी। बाइबल कहती है इस पुस्तक की बातों को अपने ऐसे लिख ले कि भागता हुआ इंसान भी उसको पढ़ सके। आज भागते हुए, आज इंसान अपने मखमल के बेड पर बैठकर, महंगे सोफे पर बैठकर, महंगी चेयर पर बैठकर आज उस वचन को पढ़ नहीं पा रहा और उस पर मनन नहीं कर पा रहा, तो भागते हुए कहां से पढ़ेगा? ये एक ही तरीके से हो सकता है जब मैं और आप त्यागना शुरू करें। फिर मुझे और आपको, हम अगर रनिंग करते हैं, भागते हैं, उस समय भी पवित्र आत्मा वचन से हमारे मन से बात करेगा। खाते हुए परमेश्वर आपको वचन देगा, नहाते हुए परमेश्वर आपसे बात करेगा, सोते हुए वो आपको दर्शन देगा, उठते हुए वो आपको पकड़ लेगा, चलते हुए वो आपको महसूस करवाएगा मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इन सब को वो करने से पहले मुझसे और आपसे कहता है इस पुस्तक को ले, मैं इसको खोल चुका हूं, तू उसको नहीं खोल सकता, क्योंकि कोई नहीं है उस पुस्तक की मोहर तोड़ने के लायक। एक ही है यहूदा का शेर, एक ही है परमेश्वर का सिंह। उसने अपने आप को क्रूस पर बलि करके, उसने अपने आप को क्रूस पर पवित्र मेमना बनकर खुदा को सुगंधदायक बलि देकर, अपनी ही बलि देकर उस पर्दे को बीच से फाड़ दिया जो मुझे और आपको समझ नहीं आता था, परमेश्वर के भेद को जानने नहीं देता था, या परमेश्वर के मंदिर को समझने नहीं देता था। अब धन्यवाद यीशु मसीह का कि हमें वो सब चीजें समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस आत्मा को अब हमारे अंदर दिया है। अब हम भागते, सोते, जागते, चलते फिरते, नाचते समय भी, परमेश्वर में झूमते समय भी हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है यीशु मसीहा के नाम में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यूहन्ना का कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उसे कहा फिर से भविष्यवाणी कर, परमेश्वर ने उसे फिर भेजा, परमेश्वर ने उसे कहा फिर से मेरे प्रचार को कर, फिर से मेरे काम को कर। परमेश्वर कभी भी अपने सेवकों को विश्राम नहीं देता। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम सो जाओ, रेस्ट करो, नहीं। परमेश्वर उन्हें ताकत देता है, मीठी नींद जरूर देता है शरीर में, लेकिन विश्राम नहीं देता। परमेश्वर ने रेस्ट के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर कहता सोते रहो, लेकिन सोते सोते भी मुझ में बने रहो। आंख खुलते ही मुझे देखो, तुम्हारे सामने मैं हूं।
परमेश्वर इस बात के लिए बहुत सीरियस है मुझे और आपको लेकर कि मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में किस तरीके से चलते हैं। परमेश्वर बहुत सीरियस है इस बात को लेकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से खुदा के प्रिय लोगों, इस बात पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है। खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल कहती है कि तुझे फिर से भविष्यवाणी करनी होगी, अभी तेरा समय नहीं आया, अभी प्रकाशन शुरू हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम नहीं, उनको फिर से एक नई जिम्मेवारी देता है। जितने लोग आत्मा में गिरे, जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया, परमेश्वर उसको एक नई जिम्मेवारी दी, मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 3 ही बार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? ठीक है, मेरे पीछे आ, और अब मैं तुझ पर एक कलीसिया खड़ी करूंगा। खुदा ने एक जिम्मेवारी दी। जैसे ही आप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खुदा के जितने प्रिय लोग थे, बाइबल कहती है एक मनुष्य के अंदर से सेना निकाली, दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत हजारों में दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। यीशु को कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मेरे साथ नहीं आना, अपने घर चला जा, अपने परिवार को बता, अपने नगर को बता, और बता कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, बता परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदा ने विश्राम नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेवारी दी, एक जिम्मेदारी दी, उसे एक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार सुनाने का कार्य सौंप दिया। उसे कहा, जा और मेरे काम को बढ़ाने के लिए काम कर, मैं तेरे साथ हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने थोमा के साथ रहकर उसे एक जिम्मेदारी दी, जा सुसमाचार प्रचार कर। फिर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक जिम्मेवारी दी। क्या जिम्मेदारी थी वो? परमेश्वर का कलाम कहता है, जाओ अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करो। यहां भी बाइबल कहती है, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, फिर से भविष्यवाणी करनी होगी तुझे, फिर से उठ खड़ा होना होगा तुझे। अब मैं और आप क्या सीख रहे हैं इस वचन से? मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ, तो जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं होता, खुदा के प्रिय लोगों, इस बात को सुनो, अगर हम विश्वास में कहीं गिर जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे पाप हो जाए, खुदा नहीं छोड़ता। पहले व्यवस्था में इंसान अगर 1 से बहुत ध्यान से सुनिएगा 80 तक पहुंच गया, आत्मा में उठ गया, बढ़ गया, खुदा के साथ चलने लग गया, बहुत ऊंचाई लेवल पे चला गया, और उसने गुनाह किया, पाप किया, वो फिर से नीचे आता था, उसे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता था। लेकिन ये अनुग्रह का समय है, ये परमेश्वर की दया का समय है। परमेश्वर कहता है, तुझे मेरे लिए फिर से उठना होगा, तुझे मेरे लिए फिर से काम करना होगा। क्या प्रभु? क्या प्रभु कहता है, एक काम है, जहां से तू गिरा है, मैं तुझे फिर से नहीं कहता जीरो से, क्योंकि समय कम है। ये सच है। स्वर्गदूत ने कहा, जब उसने देखा कोई नहीं है, परमेश्वर की कसम खाकर कहता है, अब समय बहुत कम है, बहुत जल्द ये सब कुछ पूरा होने वाला है, अब समय बहुत नजदीक है। अब परमेश्वर कहता है, तुझे जीरो से उठने की जरूरत नहीं है। अगर तू 99 पर आकर भी जीरो पर गया है, अब फिर से मेरे साथ आ, मैं तुझे 99 से शुरू करूंगा, मैं तुझे और बढ़ाऊंगा। अब मुझे और आपको उसके सामने झुकने की जरूरत है। वो गिरे हुए को सहारा देता है, टूटे मन वालों को समझता है, वो टॉन्ट नहीं मारता, वो किसी को बिखेरता नहीं, बिछेड़ता नहीं, और किसी को नीचा नहीं दिखाता। बाइबल कहती है, वो तो बिखेरे हुए को, टूटे हुए को संभालता है और फिर से उनको नया बनाता है। खुदा के प्रिय लोगों, मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आप इन बातों को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के लिए दिल जान से काम करें, आप परमेश्वर के नजदीक आए, अंतिम समय में उसके साथ जुड़ जाएं। आपको बीमारी नहीं मार सकती, अंधकार आपके कामों को नहीं रोक सकता, शैतान आपको नहीं किसी भी तरीके से छू नहीं सकता। बाइबल कहती है, फिर से उठ खड़े हो जाओ, अभी तुम्हें मेरा और काम करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई शैतान, कोई राष्ट्रीय, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जो परमेश्वर ने काम मुझसे और आपसे लेना है, वो होकर ही रहेगा। हमें फिर से उठ खड़े होना है। ये हिजकिय्याह 2:3 में लिखा है, दानियल 12 में लिखा है, मेरे पास बहुत सारे वचन है। यहाँ पर लिखा है, निर्गमन 19, बादल और धनुष, ये सब जब हुआ, सी जब गरजा, आप देखना इन सब में जब जब परमेश्वर ने जो जो काम लेना था, वो सब पूरे हुए। खुदा के प्रिय लोगों, अब मैं लास्ट में हूं, इसलिए आपके 5 से 7 मिनट और लूंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आपने सुनना है और समझना है। सात, ये जो 7 गर्जन और गर्जनों के साथ ये जो संदेश, ये क्यों नहीं लिखा गया? इस पर मनन करना है आपने, जैसा मैंने बताया, प्रभु से और सीखना है। पुस्तक खाना है, यानी बाइबल खानी है। ये जो पुस्तक है ना, इसे खाना है। बाइबल कहती है,
इसका हमारे जीवन में आज क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कितना औहदा है, कितनी ज़रूरी है, ये प्रश्न है आज। ये मुझे और आपको अपने आप से करना है। आज मुझे और आपको ये करना है प्रश्न अपने आप से। वचन मीठा भी है और कड़वा भी है, ये कैसे हो सकता है? क्या इस समय तक सिर्फ हमने परमेश्वर के बरकत में वचन लिए, क्या उसका काम किया है? जब आप काम करोगे इसके लिए तो वो आपके अंदर कड़वा भी लगेगा, विरोध भी होगा। आपको कुछ लोग धर्म चेंज करना भी बोलेंगे, आपको नीचा भी दिखाएंगे, आपको ये भी बोलेंगे ज़्यादा आत्मिक हो गए हो, ज़्यादा आत्मिक बन के दिखाते हो। सब बकवासबाजी बोलते हैं, और लोग नहीं बोलते, उनके अंदर आके शैतान बात करता है। मैंने एक प्रचार किया था, जाल बिछा के रखता है शैतान। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर इन वचनों से आपको बरकत दे। इस वचन पर आपने ध्यान देना है। एक बार मोटे मोटे शब्दों में मैं फिर से आपका ध्यान उन चीज़ों पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने आपसे 5-7 मिनट मांगे हैं इसलिए, और मैं चाहता हूँ ये वचन पूर्ण रीति से आपके हृदय में कार्य करे, ये आपके अंदर समा जाए। लिखा है वो स्वर्गदूत शक्तिशाली था, और शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ हमारा परमेश्वर ही है, सर्वशक्तिमान। लिखा है वो शक्तिशाली था, वो खुदा की तरफ से है। वो बादल ओढ़े हुए था, बहुत ध्यान से सुनना, ये बादल कोई और नहीं, परमेश्वर की महिमा है। वो मेघ धनुष लिए हुए था, यानी अंतिम समय में मेरे और आपके तक परमेश्वर का वचन उसकी दया के साथ पहुंचेगा। वो फिर से राख और नाश नहीं करेगा, लूत के समान गंधरस आग नहीं बरसेगी, देश के देश भस्म नहीं होंगे। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर के साथ चलने की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्यों? आप देख रहे हो असम में क्या चल रहा है, आसाम का बुरा हाल है इस समय। आप देख सकते हो जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। हर एक न्यूज उठाकर, कोई सा भी टीवी आप देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, हर जगह बकवासबाजी चल रहा है, पाप बढ़ रहा है, शैतान लोगों में काम कर रहा है, परिवार को नाश कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनका कत्ल हो रहा है, मर्डर चल रहा है। दिन रात कुछ ना कुछ नया ऐसा सुनने को जरूर मिलता है जिसकी हमने ना कभी आस की थी, ना कभी हमारे कानों ने सुना था, ना हम सुनना चाहते थे। क्यों? अंतिम समय है, अंतिम समय में बहुत जरूरत है परमेश्वर के साथ मिलकर चलने की, जुड़कर चलने की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा और आपका अंतिम समय में हमारा ध्यान कहाँ है? बहुत जरूरी है खुदा की तरफ हमारा ध्यान लगा रहे। फिर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि सूर्य के समान उसके पांव थे, यानी कि वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो एक न्यायी था, न्याय करने वाला था। वो सूर्य के समान जो मुख था, वो सामर्थ थी, महिमा थी, आग के समान पैर थे, वो न्याय करने वाला है। और फिर लिखा है छोटी पुस्तक थी उसके हाथ में, और वो खुली थी पुस्तक। वो पुस्तक पहले बंद थी, दानियल कहता है वो बंद थी, ये हेजकेल कहता है मुझे खा गया, सिर्फ मीठी लगी। लेकिन अंतिम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य ऐसा बताता है, वो छोटी जरूर है पुस्तक, इसमें सिर्फ 66 किताबें हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। साल में इंसान अगर दिल मन से पढ़े 2 बार पढ़ सकता है बाइबल को। पूरी बाइबल की बात कर रहा हूँ, नो नए नियम की बात नहीं कर रहा, पूरी बाइबल की बात कर रहा हूँ। साल में 2 बार पढ़ सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की भूख प्यास रखते हुए, अगर मनुष्य से पढ़ना चाहे। अब बहुत ध्यान से आपने सुनना है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक थी। फिर ये भी लिखा है उसके पांव समुद्र पे और पृथ्वी पर थे, मैंने आपको बताया क्यों। फिर लिखा है वो सी के समान गरजा, यानी यहूदा का शेर यीशु मसीह, उसने जो लैंग्वेज, उसने जो सामर्थ, उसने जो भाषा इस्तेमाल की, वो खुदा की थी, वो यीशु मसीह की थी। और फिर लिखा है, बाइबल कहती है कि वो जो शब्द सुनाई दिए, यूहन्ना उसको लिखने वाला था, परमेश्वर के दूत ने उसे कहा इनको गुप्त रख, यहाँ गुप्त में है। लेकिन आगे जाके परमेश्वर का दूत कसम खाता है, शब्द खाता है, कहता अब और देर ना होगी। क्यों देर नहीं होगी? क्योंकि अंतिम समय है। फिर हम पढ़ते हैं आगे, तोरी फूकने वाले ने उससे कहा कि अब परमेश्वर का मनोरथ, यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा जो खुदा के वचन को उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जाहिर करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनको ये बार बार पुश करेंगे, खुदा के नजदीक आओ, प्रार्थना में आओ, और मैं उस सेवा को उनकी जिंदगी से पूरा करूंगा। और फिर परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, भविष्यद्वक्ता जब इन बातों को करेंगे, परमेश्वर की मर्जी, खुदा का आनंद पूरा हो जाएगा। फिर लिखा है वो स्वर्गदूत के पास जाता और कहता लाओ इस पुस्तक को मुझे दे दे, क्योंकि मुझे परमेश्वर की इच्छा को, मन की इच्छा को, मनोरथ को पूरा करना है। ले ये वो पुस्तक मुझे दे। स्वर्गदूत बहुत चाह से उसे उस पुस्तक देता और कहता ले। उसने उसके हाथ से पुस्तक ले ली। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहेजकेल ने स्वर्गदूत से पुस्तक ली नहीं थी, स्वर्गदूत खुद आता है और यहेजकेल को पुस्तक देता है। लेकिन यहां पर लिखा है यूहन्ना उसे लेता है, यानी कि यहेजकेल के पास पवित्र आत्मा नहीं था कि वो पवित्र आत्मा की ताकत से उस पुस्तक को समझ सके।
इसलिए स्वर्गदूत खुद आता है और कहता है इस पुस्तक को ले। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना प्यास दिखाता है, वचन की एक गहरी आस दिखाता है, प्यास दिखाता है, आशा दिखाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे आस है, मुझे इसकी प्यास है। और यीशु ने भी यूहन्ना 7:37 में कहा था, यदि तुम में से कोई प्यासा है मेरे पास आए, जो कोई मुझसे पिएगा वो उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये याद और सीखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। यूहन्ना खुद स्वर्गदूत के पास भेजा गया, स्वर्गदूत को जाकर कहता है, साफ लिखा है, स्वर्गदूत को जाकर कहता है ये पुस्तक मुझे दे दे। ये दिखाता है एक प्यास को। तो खुदा के प्रिय लोगों, हम अंतिम समय में रह रहे हैं और उसने खुदा की कसम खा के बोला स्वर्गदूत ने, अब देर ना होगी। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, अब देर नहीं होगी। वो कभी भी अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी बड़ी महिमा में आ सकता है। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहना है, यीशु मसीह के नाम में। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो सिर्फ ये है, 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। यानी कि प्रार्थना में सिर्फ जाएंगे नहीं, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे नहीं, पूरी ईमानदारी से आपको और मुझे कुछ समय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मौन रहना है, जुबान को बंद करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है और देखना है क्या हम इस वचन के अनुसार खरे हैं। क्या अब तक भेद की बातें परमेश्वर हमसे करते हैं? सिर्फ वचन से ही नहीं कह रहा, आपके जीवन से, वचन से ही नहीं कह रहा, आपकी लाइफ को लेकर, परिवार को लेकर, आपकी आशीषें बरकतों को लेकर, जो जाल, जो दुष्ट आत्मा आपके पीछे काम करती है उनको लेकर, क्या परमेश्वर का आत्मा आपको सावधान करता है? यदि करता है तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, और यदि नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत ही खतरनाक है। अंतिम समय में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। खुदा के साथ जुड़े रहो, बने रहो, वो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ समय के लिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर से बात करें। हमारे महान और जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, पूरा भरोसा रखता हूं यीशु मसीह के नाम से कि तूने इसी समय अपने लोगों को आशीर्वाद दिया है। अब इस समय के बाद तेरे लोग तेरे कलाम में, तेरे वचन में और बढ़ेंगे, तुझे और गहराई से समझेंगे। जैसे स्वर्गदूत भी तुझे देखने की, तुझे समझने की लालसा रखते हैं, वैसे ही उससे बढ़कर आपके लोग तुझे जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि अब आत्मा हमारे अंदर रहता है। अब हम दौड़ते हुए नहीं पढ़ेंगे, परंतु हर समय अब हम तुझे पढ़ेंगे, क्योंकि पौल कहता है परमेश्वर का सच्चा कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अपने वचन से भरा है, आपने हमसे बात की है, और मैं विश्वास करता हूं तूने हर एक भाई बहन को अपना आत्मिक जीवन दिया, सामर्थ्य में बढ़ाया और अपनी महिमा ले, इनकी सब जरूरतों को पूरा कर। धन्यवाद प्रभु, इन्होंने जो तुझे समय दिया है, तो जानता है कि महान प्रभु इनके अंदर तेरी प्यास है, ये तेरे लोग हैं, तेरे लहू से खरीदे गए, आसमान से इन्हें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। खुदा के प्रिय लोगों, से पहले कि आज की मीटिंग को हम समाप्त करें, मैं आपको बता दूं इस संडे की मीटिंग भी ऑनलाइन रहेगी। मैं मुस्तफ़ाबाद में नहीं हूं, तो आप लोग वहां ना आकर ऑनलाइन ही मीटिंग शुरू करेंगे हम 9:30 बजे। आप उस मीटिंग के लिए तैयार रहें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब जुड़ें और परमेश्वर के एक नए और बड़े प्रकाशन को हम समझेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस मीटिंग से परमेश्वर ने आपसे अपने वचन से बातचीत की है, और अगर ये सच है तो आपने क्या सीखा है, क्या लर्न किया है, आप आवाज में आप लिखकर एक छोटा सा मैसेज ग्रुप में छोड़ दें, ताकि मैं पढ़ूं और उन सब बातों के लिए प्रभु के सामने जाऊं, प्रार्थना करूं और आप लोगों के लिए और आशीषें मांगूं। इससे मेरी प्रार्थना की जो समय है, प्रार्थना का जो टाइम है, मेरी जो प्रेयर लाइफ है वो और बढ़ती है। मैं भी इनकरेज होता हूं और मैं आप सबको भी इनकरेज करना चाहता हूं। आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु आपको आने वाले समय में बहुत अधिकाई से बढ़ाएगा, प्रभु यीशु के नाम में। तो खुदा आप सबको बरकत दे। अगर कोई भी बात करना चाहता है, कुछ भी बोलना, बताना, कोई गवाही देना, या फिर कुछ मुझसे कुछ पूछना चाहता है इस वचन को लेकर, तो मुझे पर्सनल कॉल कर सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।